गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं +2 का पॉलिटिकल का पेपर सॉल्व। तो बेटा ध्यान से चेक कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। अ पॉलिटिकल सिस्टम इज एनी परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इन्वॉल्व टू द सिग्निफिकेंस इंस्टेंट पावर रूल अथॉरिटी हु स्टेटमेंट इज दिस। आपने बोला है रॉबर्ट ए डाहल, मतलब ए ऑप्शन है आपका। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हु रोट ए बुक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिकल। तो आप आंसर आना चाहिए सी, ग्राहमन वाल्स। ठीक है, ग्राहमन वाल्स, सी ऑप्शन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो आपने बोलना है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए स्टेट एंड ए पॉलिटिकल सिस्टम इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट की बात हो रही है तो आपने लिखना है ए, नेचर ऑफ द स्टेट एंड द पॉलिटिकल सिस्टम इन इज सेम। ठीक है। तो आगे है हमारा Who was a favor of non-interference of the state in the economic sphere। आपने बोलना है क्लासिकल रिबलेर। ठीक है, आपका ए आंसर है क्लासिकल रिबलेर। आगे है Who is considered to the father of liberalism। तो आपका है जॉन लॉक, ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा The concept of temporary liberalism to the state dash। आपने बोला given control of the economy, डी ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है according to the Marxist theory which idea is wrong। यहाँ पे wrong की बात हो रही है तो आपका है डी, there is no difference between state and society। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा हु इज़ कंसीडर द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। आपने बोलना कार्ल मार्क्स, ए ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स। आपने बोलना दास कैपिटल, सी ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपका आंसर है बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेनी है फिर डी आना आपका ऑप्शन। इसके बाद हमारा व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। तो आपका आंसर है बी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, बी आंसर है। आगे है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन। आपने बोलना है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है आपका। आगे है हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। आपने बोलना है बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। ओके बेटा। नेक्स्ट है द रियल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया इज। आपने बोलना द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो डी ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है ए नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मे बी अपॉइंटेड मिनिस्टर फॉर ए मैक्सिमम टर्म ऑफ डैश मंथ। आपने बोलना 6 ए। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम द ऑफ गवर्नमेंट। आपने बोलना है बी, कन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर। ठीक है। इसके बाद हमारा 18 फॉर विच कंट्री वाज पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया अडॉप्टेड। आपने बोला इंग्लैंड, ए ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर पीपल बाय पीपल। और हु सेड दिस। आपने बोलना इब्राहिम लिंकन, सी ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम इफेक्ट द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। आपने बोलना है ए, पॉवर्टी। ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लोअर लेवल इंस्टीट्यूशन इन पंचायती राज। आपने बोलना ग्राम पंचायत, ए ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है हमारा whenever
व्हेन वर पंचायती इंस्टीट्यूट इन द इंडिया, आपने बोलना है 2 अक्टूबर 1959, सी ऑप्शन। आगे है पंचायत वर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन डैश स्टेट ऑफ इंडिया, आपने बोलना है राजस्थान, सी ऑप्शन है आपका। आगे है द न्यू सिस्टम ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो आपका आंसर है सी 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, सी आना चाहिए आपका। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ पंजाब डज नोट, बेटा यहाँ पे नोट आया है, सो हैव ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन एट प्रेजेंट, आपने बोलना है मानसा, ठीक है। इसके बाद है 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया पार्टी सिस्टम, आपने बोलना है मल्टी पार्टी सिस्टम, आपका आंसर है सी, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, आपने बोलना है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ए ऑप्शन है। इसके बाद है व्हेन वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्स फाउंडेड, आपने बोलना है 1964, बी ऑप्शन है आपका। आगे है कंसीडर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपका है डी ऑप्शन, स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। आगे है हाउ मैनी नेशनल पार्टीज आर देयर इन इंडिया, आपने बोलना है 8, बी ऑप्शन है आपका। आगे है हमारा 31 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपका है सी ऑप्शन, द स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। इसके बाद है हमारा 32 बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर, आपका है 61 अमेंडमेंट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा द नेचर ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम इज डैश डेमोक्रेसी, ए ऑप्शन है आपका। आगे है द इलेक्शन मेथड बाय विच द रिप्रेजेंटेटिव आर डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द वोटर इज कॉल्ड डैश, इलेक्शन मेथड आपने बोला डायरेक्ट, ए ऑप्शन है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ द रिस्पॉन्सिबल और लो लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, आपने बोलना है पार्टिसिपेशन, आपने बोलना है ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सारे जो ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज है, इसका डी आएगा। आगे है हु अनाउंस द इलेक्शन डेट इन द इंडिया, आपने बोलना है इलेक्शन कमीशन, सी ऑप्शन है आपका। आप आगे है 37 हाउ मैनी जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा हैव बीन होल्ड इन इंडिया टिल डेट, आपने बोलना है 17, सी ऑप्शन है आपका। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, यहाँ पे नोट है बेटा, तो फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, आपने बोलना है ए, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद हमारा है 39 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर, आपने बोलना ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन है। आगे है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मीन बोथ, ए और बी, आपका आंसर है सी ऑप्शन है बोथ, ए और बी, ठीक है। इस तरह बेटा ये पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है, बहुत ही ध्यान से किया है, बेफिक्र हो के आप पेपर चेक करो। आई होप कि आपके अच्छे नंबर आए होंगे, आपने अच्छा किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही पेपर के साथ, टेक केयर।